क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली जीता है। लगता था इंडिया शायद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है, इनकी कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट और टीम के साथ है और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अगर बैट के साथ नहीं तो फील्ड में जान लगाते हैं और एक बहुत ही वैल्यूएबल क्रिकेटर। इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है। तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए। हार्दिक पांड्या और छनगना पकड़ के ठोक दिया है भाई। हार्दिक पांड्या ने जो 50 किया है यार, इट्स अनबिलीवेबल। क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे वो इंजर्ड हुए थे ना, उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। लग ही नहीं रहा किसी के आपके बाद आए हैं यार। ही इज अ स्केरी बैटर यार, ही इज अ वेरी स्केरी प्लेयर। यंग इंडिया ने ठोका लगा दिया है। इंडिया की जो टीम है ना बेटा, फिर मैं वही बात बोलूंगा, हर नंबर पे मैच विनर आता है, हर नंबर पे मैच विनर आता है। यार ये क्या खाता क्या है ये बंदा? ये कैसे आराम से, प्रेम से, सुकून से ऐसे छक्के मारता है? मतलब फाइन लेग के ऊपर से इस तरह के छक्के, ये फ्लिक पे छक्के, ये क्या है? हार्दिक पांड्या ने जो आज किया है ना, प्रॉपर स्वैग वाला। मतलब आज हार्दिक पांड्या की बैटिंग को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। हमेशा ही आता है हार्दिक की बैटिंग को देखकर। इसको तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये हैं, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते। अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहां भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वॉज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। वाइड बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग, बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाएं तो उसमें भी आराम सुकून से, बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे, आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या। इंडिया जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं, उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यही चीज़ है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जब तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। वाला जो होता है ना कि भाई शुगर लगा के आना है ग्राउंड पे, उस हिसाब से क्रिकेट खेली जा रही है यार। और हम फैंस पाकिस्तान में बैठ के जबरदस्त किस्म की एंजॉय कर रहे हैं यार, कि वाह यार ये क्रिकेट है यार, इस तरह से खेली जानी चाहिए। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग। मुझे बताओ ना, हम पाकिस्तानी कहते थे फहीम अशरफ हार्दिक पांड्या, फहीम अशरफ हमारा पाकिस्तान का हार्दिक पांड्या। जब मैं एक्सपोज करता हूं इनको कि भाई शर्म कर लो, जब आप कंपैरिजन करते हो, देखो बैटिंग देखो भाई। कभी सारी जिंदगी हमारी पूरी पाकिस्तान टीम के किसी एक भी प्लेयर ने इस तरह की बैटिंग की है। कहते हैं ना, मुझे हैरत होती है, हमें कोई शौक थोड़ी है भाई, ये तो अच्छा कर रहा है तो हम कर रहे हैं तारीफ। हमारा तो बड़ा नहीं चाहता हम अपने प्लेयर्स की तारीफ करें, वो कोई काम करें। भाई कितने आदमी थे, सिर्फ एक आदमी था जिसने भाई साउथ अफ्रीका को आज जो है वो मारा, धोया और तरसाया भाई। 59 रन 28 बॉल्स के ऊपर भाई 4 छक्के। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, सो कंडीशन कैसी हो कैसी ना हो, ओपोनेंट अच्छा हो बुरा हो, आपकी सिचुएशन कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता जब आपका प्रोसेस डिफरेंट हो। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। यार इंडिया ने बताया कि क्यों वो T20 के नंबर 1 टीम है। देख सकते हो किस तरह से साउथ अफ्रीका को हराया है पहले T20 में। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फर्स्ट T20 मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 100 रन से पहले अलाउट कर दिया। 74 रन बना सकी साउथ अफ्रीका की टीम। वहीं पे जहां इंडिया एक टाइम लग रहा था कि भाई ये मैच हार जाएगी, पर हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग थी, इसलिए हार्दिक पांड्या को सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कहा जाता है। देख सकते हो 59 रन बनाए उन्होंने 28 बॉल में, और किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, हर बॉलर को मारा उन्होंने। 6 छक्के मारे हार्दिक पांड्या ने अपनी इनिंग में 200 की स्ट्राइक रेट से। ये है इंडिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर। ऐसी आया कमबैक, देख सकते हो किस तरह से करा। और वहीं इंडिया ने 175 रन बनाए और 176 बनाए थे, और लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग के सामने ये स्कोर कम है, पर सबको पता था इंडियन बॉलिंग का क्या दम है। जहां हर्षदीप ने स्टार्टिंग में ही 2 विकेट ले लिए थे, इसलिए हर्षदीप टीम इंडिया के लिए T20 के लिए सबसे बेस्ट बॉलर है, और वो करके भी दिखाया। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी में फंसाया, वो भी 2 विकेट ले गए, और अक्षर पटेल भी 2 विकेट ले गए, और हार्दिक पांड्या 1 विकेट ले गया। हार्दिक पांड्या आएगा बैटिंग में भी करेगा, बॉलिंग में आएगा बॉलिंग में भी करके देगा। इसलिए हार्दिक पांड्या का प्लेइंग लाइन में खेलना, क्योंकि ये बंदा
हर चीज में भारत को सफलता दिलाता है जब जब भारत की टीम को जरूरत होती है। और आज साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और 74 में ऑल आउट करा है। और साउथ अफ्रीका की टीम को पता चल गया होगा कि क्यों इंडियन टीम को नंबर 1 साइड कहते हैं T20 में। ऐसे ही नहीं बोलते और वो करके भी दिखाया। क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे वो इंजर्ड हुए थे ना उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। लग ही नहीं रहा किसी गैप के बाद आए हैं यार। ही इज अ स्कैरी बैटर यार, ही इज अ वेरी स्कैरी प्लेयर। मैंने सुबह वाले शो में भी कहा था कि आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल जी हमाद बिल्कुल। देखें यही चीज़ है जो इंडिया को एक डेंजरस T20 साइड बनाती है कि आप डेप्थ देखें, ऊपर से रन्स नहीं हुए, फिर तिलक वर्मा थोड़ा फंसे रहे, 31 गेंदों में गालबन 26 रन बनाए उन्होंने। फिर हार्दिक पांड्या ने 28 बॉल में 59 रन, जिसमें 4 छक्के और 5 या 6 चौके हैं शायद उनके। तो यही चीज़ है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है इस वक्त। ऐसा प्लेयर अपनी टीम में होना, आपके ड्रेसिंग रूम में होना, पूरी टीम का मोरल चेंज कर देता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी वो जब ग्राउंड में उतरते हैं, आप अगर उनको फील्डिंग में भी देखें तो वो एक डिफरेंट ही उनका एक ऑरा है, डिफरेंट बुरी सी और उसका इंपैक्ट भी डिफरेंट है। उन्होंने काम रहना, उनका फोकस्ड होगा, ऐसे उन्होंने आंखें उनकी इमरान सोहेल साहब के बड़े फेवरेट है। कौन? इमरान साहब पांड्या काफी सारे रन्स कर गए हैं, मतलब वो गेम का सारा रुख ही बदल गया है। मैं एक बात बताऊं, जब भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है ना तो गेम चेंजर्स को इंडिया हमेशा उतारता है। वाइड बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11 आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11 हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ आती मतलब एक छक्का फिर दूसरा छक्का और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या। तो इंडिया को हार्दिक पांड्या की इनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वरना रन फंसे फसाई होने थे 155-60 के आसपास। लेकिन ये हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स है इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। 210 का स्ट्राइक रेट है और जिस तरीके से खेल के गया शानदार। सबसे ज्यादा एडवोकेसी करता हूं मैं, इसी चीज की सबसे ज्यादा बात करता हूं और इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, सो कंडीशन कैसी हो कैसी ना हो, ओपोनेंट अच्छा हो बुरा हो, आपकी सिचुएशन कैसी हो अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता जब आपका प्रोसेस डिफरेंट हो। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा एशिया कप से फाइनल से रह गया था और उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजारा इंजरी के अंदर, रिकवरी की, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहा था 3 दिन पहले, एंड ही मेड अ कमबैक नाउ एंड जस्ट लुक एट हिम। उस बंदे का प्रोसेस हार्दिक पांड्या एक 20 मोड में डिलीवर करता है अपने आप को। उस बंदे की जो एडेप्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो अभी मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था ना कि पूरी टीम एक तरफ, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो आज आपको हार्दिक पांड्या में झलक दिखी। अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहां भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वॉज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। वो कहते हैं ना ओल्ड मोजो, द बैलेंस, द पॉइज, द कॉन्फिडेंस, हर चीज टॉप नॉच थी हार्दिक पांड्या की। और हार्दिक पांड्या स्पेशली बंदे की जो इनिंग्स होती है ना वो सेट असाइड तब हो जाती है जब आपके सामने सिचुएशन होती है। जिस मोमेंट पे हार्दिक पांड्या वॉक इन कर रहा है उस मोमेंट पे टीम इंडिया की जो सिचुएशन है वो भी इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है, ना नीचे से फाउंडेशन मिला हुआ है। आज बहुत सारे लोगों को जहन में आ रहा होगा कि यार रिंकू सिंह की जो बात की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे पावर हिटर का, फिनिशर का रोल नहीं दिख रहा। हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बंदा जिस एलीट लेवल पे जाके ऑपरेट करता है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको लोहे के नर्व्स चाहिए होते हैं। ये बंदा किसी भी मुश्किल सिचुएशन में खड़े होकर डिलीवर करना जानता है। आज 25 बॉलों की 50, 28 बॉल इवेंचुअली खेली, 59 रन्स बनाए, 10 बाउंड्रीज ऑल टुगेदर, 4 छक्के 6 चौके। और हार्दिक पांड्या मेरे हॉट फेवरेट है अगर मैं इंडियन टीम और आज माहौल भी हॉट कर दिया और आज माहौल भी हॉट
किया है और आई थिंक कि जो ऑरा था आज हार्दिक पांड्या का वो डेफिनेटली क्लियर कट आपको नजर आया है। 28 बॉल्स पर 59 नॉट आउट और आकर जो छक्के चौकों की बरसात लगाई है इस बंदे ने। हम जब भी बॉल इन द एयर हमने कहा छक्का, जब ऑडियंस बोर हो रही थी, इसने कहा मैं आता हूं। एंटरटेन किया इसने आके आज लोगों को बहुत ही ज्यादा। और स्पेशली देखिए 3 माह बाद आपका कमबैक है और आपकी एंट्री भी ऐसी ना हो, ऐसा हो सकता है। और स्पेशली मैं जब भी हार्दिक पांड्या को बैटिंग करते हुए देखती हूँ ना तो इट फील्स लाइक यार क्या क्या बंदा है, एंगेजमेंट हो गई है हार्दिक की। अब मेरा दिल फिर जब आपने नताशा से शादी की मेरा दिल टूट गया। अब आपने एक और हसीना को खैर छोड़े, वो पर्सनल इशू है, बट आई थिंक क्योंकि आज फर्स्ट T20 था बहुत ज्यादा कह लें कि इंटरेस्टिंग था और बहुत ज्यादा कमाल का चला। जहाँ पर अभिषेक नहीं चले, जहाँ पर तिलक नहीं चले, जहाँ पर सूर्या नहीं चले, जहाँ पर गिल नहीं चले, जहाँ पर जितेश शर्मा पहले 5-6 फ्लॉप हुए, वहाँ किंग चला, दुबे नहीं चले, वहाँ पर आकर हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं 176 तक लेकर जाऊंगा और वो बंदा लेकर भी गया है। क्रूशियल मोमेंट्स हार्दिक द क्लच पांडे, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट नाम दिया गया है। और ऐसी कह लें कि इसकी दमदार परफॉर्मेंस है कि आप भरोसा कर सकते हो इस बंदे पे कि आप इसको सबसे एंड पर भेजोगे ना, ये बंदा आपको कुछ ना कुछ करके देकर इंजरी के बाद जब इंडियन प्लेयर आते हैं, इंडियन से भी मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या खिलाते हो इंजरी के अंदर? भाई बुमराह आया था, शमी आया था, यहाँ पर ना शुभमन गिल का भी ब्रेकअप होना जरूरी है। शुभमन गिल ब्रेकअप करो और परफॉर्मेंस अच्छी दो आकर, ठीक है। लेकिन इंजरी के बाद जब आते हैं इस बात पे आए, शमी, बुमराह, उसके बाद जो भी प्लेयर किंग आता है वापस, रोहित आता है और अब हार्दिक पांड्या। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद वापस आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर ये नहीं थे, काफी एक बड़ा नुकसान था इंडियन टीम के लिए क्योंकि इस बंदे का एक मेजर रोल है। देखिए हम कहते हैं कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया नहीं चल सकती, हम कहते हैं T20 इसके बगैर नहीं चल सकता, पांड्या के बगैर नहीं चल सकता। उसके बाद आप बॉलिंग लाइनअप पर आ जाइए, 50 पर 5 आउट, 6 पर 6 आउट, बिल्कुल 60 पे 6 आउट, 70 पे 7 आउट, 7 आउट, मतलब कि लाइनें लगी हुई हैं आपकी। और आई थिंक कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अर्शदीप सिंह का प्रेशराइज करना टीम को आकर, 2 डिकॉक 0 पर, उसके बाद स्टब्स की विकेट लेना, फिर उसके बाद अशर का कह लें कि मिलर को आउट करना, मार्करम को आउट करना, फिर उसके बाद कह लें कि मिलर को आउट करना, फिर उसके बाद अगर जसप्रीत बुमराह की बात की ब्रेविस को उड़ाया है आपने। सो आई थिंक जो कि सालों का कंट्रीब्यूशन, और वैसे भी बुमराह सीनियर बॉलर हैं और उन्होंने कहा है कि भाई आज मैं रेस्ट पे हूँ, बाकी आगे मुझे ये बताती जाए 5-0 ठुकने जा रहा है, एक तो ठुक गया।